हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म अकेडल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो अकेडल लेके आया आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज फॉर जेई एडवांस 2026। और आपको इस सीरीज से कैसे बेनिफिट होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं ट्राई करूंगा वो सारे क्वेश्चनों को रखने का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जेई मेन और जेई एडवांस में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो अप्रोच का ही होता है। आपको पता है कि जेई मेन में काफी सारे पैटर्न रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, पर जेई एडवांस में आपके हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो आइए डिकोड करते हैं जेई एडवांस का सबसे पहला क्वेश्चन जो चांसेस रखता है आपके पेपर में आने का, इस तरीके के कंसेप्ट्स का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि आपको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, आपके पास एक थोड़ा डरावनी सी इक्वेशन दी है। और उस पर्टिकुलर इक्वेशन के बाद पूछा है कि आपको चार ऑप्शन है कि वो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। जिस फिक्स पॉइंट से पास करेगी उसके कोऑर्डिनेट 1,1 होंगे, ओरिजिन से पास करेगी, या फिर जिस पॉइंट से वो पास करेगी उसका रिफ्लेक्शन अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लूंगा, इस लाइन के अबाउट लूंगा, तो ये पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो कैसे सोचना है भाई पहले तो इस क्वेश्चन में। पहले तो मुझे देख के फील आ रही है कि जब कभी भी मेरे पे लाइन रहती है और ऊपर से मेरे को पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट का कंसेप्ट रहता है, तो अचानक से याद आता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। पर वहां पे तो यार हम पे बहुत सारी लाइनें दिख जाती है, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। पर यहाँ पे मेरे को दो लाइनें तो कैसे दिखेंगी वो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। पहले तो मैंने सोचा ये वेरिएबल एक्स और वाई में था, तो यहाँ पे मेरे को तीन टर्म्स दिख रही थी। पर इफ आई विल ट्राई टू मेक इट समथिंग लाइक कि यार अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा में ट्राई करूँ इन्हें कन्वर्ट करने का, तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को एक अलग फॉर्म से मैं लिख सकता हूँ। कैन आई राइट इट लाइक इफ आई विल टेक साइन थीटा एज अ कॉमन, आई कैन राइट इट लाइक ये बन जाएगा आपके पास 3x माइनस 5y, ठीक है, प्लस 2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से cos थीटा को कॉमन लूंगा तो फॉर श्योर आई कैन राइट इट विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं किससे, cos थीटा से, यहाँ पे भी cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे भी cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो कैन आई राइट इट लाइक, और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया 2x प्लस 3y माइनस 5 प्लस टेन थीटा 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर ये आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे को फील आया L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 विल श्योरली गिव मी द फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। अब वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली बात है कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये पॉइंट, सॉरी ये लाइन और ये लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन will be the point by which the line will passes through, जहां से वो लाइन पास करेगी। तो वैसे तो मैं ऑप्शन से ही कर सकता हूँ कि 1,1 अगर दोनों को सेटिस्फाई कर दिया मतलब पास करेगा। तो मैंने देखा कि 1,1 पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पता लगा कि 2+1 यानी 2+3 यानी 5 माइनस 5 भी 0 हो गया, पास कर रहा है। और यहाँ से ये हो गया आपका 3 माइनस 5 प्लस 2 यानी कि 5 माइनस 5 यानी अगेन 0। तो 1,1 ऑब्वियसली पास करेगा। और यू कैन ऑल्सो फाइंड कि जब आप दो लीनियर इक्वेशनों को सॉल्व करोगे तो वहां से भी आपका 1 1 आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब वो बोलता है कि फिक्स पॉइंट हमें पता लग गया 1,1। अब वो बोलता है कि जो वो फिक्स पॉइंट है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट टू में, वो ये होगा। तो आपको कंसेप्ट बता दिया था मैंने। और आपने रिवीजन सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से रिवीजन सीरीज देख सकते हो। वहां पे मैंने सारी चीजों को कोनिक सेक्शन के एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। ठीक है, कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड यू वांट टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यू कैन डायरेक्टली राइट, अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस 2ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे -2 की जगह -1 आ जाएगा अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, पर यहाँ पे आपको इमेज के कोऑर्डिनेट चाहिए इसलिए -2 आएगा। ओके, अब वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं भाई। तो आपको पता है आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, रिफ्लेक्शन वाले हैं। और x1 मतलब जिस पॉइंट के लिए अगर हमें पता है कि फिक्स पॉइंट क्या है 1,1 है, और किस लाइन के अबाउट निकालना है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x माइनस x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? ऑब्वियसली 1 अपॉन a इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ x, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो भी कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन b, यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -2 ax1, a भी 1 ये भी 1, ये हो जाएगा 1, b भी 1 y1 भी 1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -√2 आ जाएगी, डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर।
ऑब्वियसली 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ और इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मेरे को x और y निकल जाएगा। पहले से आएगा x - 1 इज़ इक्वल टू -2 + √2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? √2 - 1। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा अगर मैं कंपेयर करूँ तो दूसरा कंपेयर करते ही पता लग रहा है कि y - 1 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ऑल्दो वी विल गेट द सेम थिंग यार, ठीक है, √2 - 1 ही तो आया ना, बस x की जगह y तो चले गया। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं भाई, -2 + √2 तो y की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1, तो ये भी आपका y निकल जाएगा। तो गारंटी है कि जो इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट था ना 1, 1, उसका अगर मैं रिफ्लेक्शन लूँगा इसके अबाउट तो वो भी कितना आ जाएगा? √2 - 1 है, √2 - 1। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन फिक्स सही हो जाएगा। और पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, साथ ही साथ 1, 1 से कर रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन अगर मैं लूँगा तो वो ये आ जाएगा रिफ्लेक्शन। पासेस थ्रू ओरिजिन, नो पासेस थ्रू नॉट ओरिजिन। ये आप कैसे चेक कर सकते थे? भाई आप यहाँ पे ओरिजिन रखो 0, 0, तो ये 0 हो गया, पर ज़रूर थोड़ी ना है कि ये भी 0 ही होगा, ये तो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू पे। तो पासेस थ्रू ओरिजिन विल इनकरेक्ट। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पार्ट 2 एंड आई विल जस्ट जनरेट द पार्ट 2 फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।